जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज हम जो रीड 2021 का जो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था बीएड की इंक्लूजन को लेकर लेवल 1 पे, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो 4 टॉपिक होंगे, इन 4 पॉइंट्स पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं लेवल 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैंने पुराने वीडियो जो बनाया था उसमें क्लियरली आपको डेटा एनालिसिस करके बताया था कि लेवल 1 की कट ऑफ कितनी जाएगी। उसी डेटा को हम यहाँ फिर से एक बार देख रहे हैं। इस बार उसको संदर्भ में देखेंगे बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो डेटा चेंज हुआ है। देखो, अब ये बहुत मुश्किल था कि सर्वेज जो मैंने आपको बताया था कि सर्वे का जो डेटा एनालिसिस का मेथड था वो इस तरीके से था कि जो डिफरेंट सर्वेज हुए थे उसी का ही मैंने एक महासर्वे लिया था। तो एग्जैक्टली मैंने सर्वे नहीं करवाया था, तो मेरे पास इंडिविजुअल डेटा नहीं था। तो वहाँ से ये पता लगाना कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो बीएड हैं फॉर लेवल 1 के लिए, बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मार्क्स हैं इसमें से कुछ लोग होंगे जो डेफिनेटली बीएड वाले होंगे, कुछ लोग अपने बीएसटीसी वाले होंगे। ठीक है, तो उसको समझेंगे, उस डेटा को, उसका जो इफेक्ट होगा वो किस तरीके से आ सकता है, उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में। अब तो ये लेवल 1 का ये तो डेटा, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, तो इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये मैंने आपको उसी डेटा के अनुसार से कट ऑफ बताई थी। अब थोड़ा सा क्या था कि कन्फ्यूजन ये हो गया था, वीडियो पे सही सारे कमेंट्स भी आए थे कि ये जो है ना एक्चुअली कट ऑफ नहीं है, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। जो आपका हमने जो इस सर्वे से जो महासर्वे बनाया था, डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन से कट ऑफ निकालना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जब इसका एवरेज लोगे, क्योंकि ये जो रेंज होती है, इस जो रेंज आपको 12% जो रेंज आई है कि उसमें जो 130 प्लस मार्क्स 12% लोगों के हैं, तो इससे डेटा एनालिसिस जो मेथड्स होते हैं उससे करके हम एक रेंज डिराइव करते हैं। उसके बाद आप उसका एवरेज निकालोगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं लेवल 1 की कट ऑफ आती है। तो वो प्योरली बेस्ड है इस डेटा के, ये जो डेटा अवेलेबल है। तो आप इसका अगर क्विकली निकालोगे एवरेज, अगर मैं 116 प्लस 132 डिवाइड बाई 2 कर लूँ तो ये आपका आएगा 6 2 8 3 1 4 2, तो ये आपका लगभग आएगा 124। तो ये आपकी जो है टू बी एग्जैक्ट कट ऑफ आ जाएगी। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, तो आप इसको देख लो 122 से 124, तो ये रेंज आपकी कट ऑफ की आएगी अगर आप निकालोगे तो। ठीक है, अगेन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ तो हमको आगे जाने पे पता लगेगी। ठीक है, तो ये बात हुई लेवल 1 की कट ऑफ की। ये मैं क्लैरिटी देना चाहता था कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। ठीक है, जो हमने सर्वे से डिराइव किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ आएगी जो आपकी इस तरीके से आएगी। यही आप लेवल 2 वाली भी निकाल सकते हो। आप पुराने वीडियो में देख सकते हो, आप लेवल 2 का मैंने जो चार्ट दिया है, इसमें हम केवल लेवल 1 पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक जो बात बार बार निकल के आ रही थी, वो निकल के आ रही थी आपकी कि जो थोड़ा सा जो बीएड वाले स्टूडेंट्स को जो हमने इंक्लूड कर लिया है लेवल 1 के लिए, तो उसमें लेवल 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये कहीं ना कहीं डाउट आ रहा था कि लेवल 2 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं और उनको जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा और उनसे L1 वालों का कुछ नुकसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि देखो, जो अनुभव होता है ना, अनुभव के आधार पे सिलेक्शन नहीं होता है कभी भी। सिलेक्शन होता है आपका स्किल से। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के। क्योंकि ये सारा जो, देखो, पेपर कैसा आया, तैयारी आपकी कैसी है, ये डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो पेपर हॉल में आप बैठ के एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, वो जो टाइम रहता है आपका 3 घंटे का, जो भी आपको टाइम मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारा खेल होता है फियर का। ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने बहुत एग्ज़ाम दे रखा है, उनको ज़्यादा डर है फेल होने का, क्योंकि वो पहले फेल हो चुके हैं। जो नया स्टूडेंट आता है उसको इतना फियर नहीं होता है फेल होने का, क्योंकि उसने वो उसका डर नहीं होता है उसके दिमाग में। तो उसके जो तैयारी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है पेपर में। लेकिन जब आप बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत बार फेल हो चुके हो, तो आपकी तैयारी जो है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, उस पर कहीं ना कहीं फियर जो है वो भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये वाली बात दिमाग से निकाल दो बिल्कुल भी कि बीएड वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वो ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या जो भी आप उसको मानो, वो L1 की उसको प्रभावित करेंगे। कितना प्रभावित करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा कि पूरी जो है बुक ही उलट पुलट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो एक पॉइंट था, ये सबसे बड़ी बात तो मैं ये भी डिस्कस करने वाला था कि बीएड का सीन आया कहाँ से। ये पहले तो नहीं था 2017 में, तो ये सीन एकदम आया कैसे। तो ये इन्फॉर्मेशन वैसे आप लोगों के पास होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एनसीटीई जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन,
ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग इससे अवेयर नहीं है। जिनको पता है वो तो इस आगे चैनल वीडियो को फॉरवर्ड करके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे जा सकते हैं, पर मैं केवल उनके लिए बता रहा हूँ जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी टीचिंग की जो एजुकेशन है सर, उसको ये जो है आपका देखती है, जो आपकी जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाती है, और सारी जो रीट की सीटेट की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उसकी पूरी जो है इसी के अंडर में होती है वो एग्जामिनेशन। तो होता क्या है कि इसमें क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये रूल आया कि आपका लॉ आया कि बीएड वालों को भी आप अलाउ करो, क्योंकि उनका लॉजिक उसका ये रहा हुआ कि बीएड वाले भी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में। ठीक है, तो एनसीटीई ने अपनी गाइडलाइंस में चेंज किया, और गाइडलाइंस में अपनी चेंज करके ये लिखा कि अब जो है आपका बीएड वाले L1 भी दे सकते हैं। तो ये एनसीटीई ने किया। रीट क्योंकि एक स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होता है, तो उनको ये मानना ही पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, और एजुकेशन जो है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी तो ऑब्वियसली स्टेट को उसका मानना ही पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रल लॉ अबव द स्टेट लॉ होता है। तो रीट ने ये माना, और रीट ने ये अपने इस 2021 में इसको एप्लीकेबल करवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको पता ही है, जो लोग L1 का एग्ज़ाम दे रहे थे वो इससे डेफिनेटली नाखुश होंगे, क्योंकि और कहीं ना कहीं उनको कम्पीट अब ज़्यादा लोगों से करना पड़ रहा है। मैं उस पॉइंट पे तो नहीं जाऊँगा कि ज़्यादा स्किल्ड लोगों से करना पड़ रहा है, वो मैंने आपको उसकी चीज़ बता दी, लेकिन अब ज़्यादा लोगों से कम्पीट करना पड़ रहा है, क्योंकि सीट्स क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी वजह से इनको जो है हाई कोर्ट में पीआईएल चली गई, और हाई कोर्ट में पीआईएल चली गई, और हाई कोर्ट जो अब है डिसीजन आपका पेंडिंग है, तो वो अभी डिसीजन आना बाकी है। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि हाई कोर्ट जो होता है, स्टेट लेवल्स के जो मैटर होते हैं उनकी जुरिडिक्शन जो होती है हाई कोर्ट ही होती है। तो पीआईएल नॉर्मली क्या होती है कि एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। कुछ बच्चे जो इस पर्टिकुलर डिसीजन से नाखुश थे, इन्होंने पीआईएल डाली, और ये जो है हाई कोर्ट ने अभी तक क्या किया, L1 के रिजल्ट पे तो रोक लगा दी कि जब तक कि डिसीजन नहीं आ जाता है तब कि L1 का रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इससे L1 का रिजल्ट प्रभावित होगा ही सही, क्योंकि जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आता है वो बीएड वालों के पक्ष में है या फिर बीएसटीसी वालों के पक्ष में है, दोनों ही केस में रिजल्ट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो उनको रिजल्ट पे उन्होंने रोक लगा दी है। तो पीआईएल मेनली होता क्या है कि नॉर्मली आप किसी भी लॉ या जो आपका स्टेट गवर्नमेंट हुई या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, हाई कोर्ट में आपके पास ये पीआईएल के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप पीआईएल लगा सकते हो अपना जो संवैधानिक अधिकार का यूज़ करके, और वहाँ पे आप बता सकते हो कि ये लॉ जो है, अब हाई कोर्ट उस लॉ को इंटरप्रेट करता है कि जो गाइडलाइंस आई है उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो वो प्योरली डिपेंड करता है हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, तो ये पीआईएल है। मैटर सब्जेक्ट से तो हम ज़्यादा तो इस पर बात कर नहीं सकते अब, है ना। इसमें हम केवल सजेशन ऐसा कुछ तो बोल नहीं सकते अगेंस्ट में, जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो है आपकी L1 की कट ऑफ पे आपका जो है क्या इफेक्ट होगा बीएड का। ये आपका जो मेन मुद्दा था, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इसको थोड़ा सा 5 से 6 मिनट समझेंगे कि ये है क्या। देखो, सबसे पहली बात तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप इस तरह का डेटा इकट्ठा कर लो, क्योंकि इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस टाइप के में आपने बीएड हो और आप L1 का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन आप अगर किसी से मांगोगे तो ये क्या है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कोई भी आपको ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट तो देने वाला है नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें डेटा में बहुत एरर हो। ठीक है, डेटा में बहुत ज़्यादा एरर हो, और उस टाइप के डेटा को अगर आप एनालाइज करने जाओगे तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी बहुत एरोनियस आएंगे। तो ऐसा डेटा मेरे पास था भी नहीं, और मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, लेकिन जो इसमें जो मेरा जो एक्सपीरियंस के तौर पे मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। देखो, कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि 15 नंबर का डिफरेंस रह सकता है। मतलब कि कई मैंने वीडियोस देखे थे, वहाँ पे ऐसा कुछ बता रहे हैं कि 128 कट ऑफ अगर जाती है बीएड को इंक्लूड करते हैं तो, और अगर 115 तक, 110 से 115 तक कट ऑफ जा सकती है अगर बीएड को इंक्लूड नहीं करते हैं तो। अब मुझे पता नहीं है ये उनके पास डेटा होगा या किस तरीके से उन्होंने ये कंक्लूड किया। तो इस तरह की बात तो हम नहीं कर सकते कि डेटा के बेसिस पे, क्योंकि इस तरह का डेटा वेरी क्लियरली अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इसमें मेरी जानकारी के हिसाब से तो अभी यही पता नहीं है कि L1 की कितनी सीटें हैं और L2 की कितनी सीटें हैं, मतलब प्राइमरी की, प्री प्राइमरी की कितनी सीटें हैं आउट ऑफ दैट जो भी 32,000 सीटें जो रिक्ति हैं, वैकेंसी निकली थी। तो ये अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, और मैटर सब्जुडिस भी है, तो ज़्यादा इस पर बात करना सही नहीं होगा। लेकिन जो उससे भी बड़ी बात है वो ये है कि क्या इस वाले केस में, बीएसटीसी वाले केस में और बीएड वाले केस में
कुछ बच्चों का नुकसान होना ये लाजमी है कि कुछ BSTC वाले बच्चों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये जब बच्चे यहाँ पे आके compete करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी सीट्स जो होंगी वो तो फिक्स हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि 10,000 सीट्स हैं इसकी, तो इन 10,000 सीट्स में अगर ये लोग नहीं आते तो ये 10,000 की 10,000 सीट्स जाती BSTC को। अब ये लोग भी आ जाएंगे, कितनी जाएंगी ये हम नहीं कह सकते कट ऑफ, लेकिन मान लो अगर 3,000 सीट्स भी अगर ये लोग B.Ed वाले यहाँ से L2 वाले अगर लेके जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से केवल 7,000 सीट्स ही इनको मिलेंगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उन 3,000 बच्चों का नुकसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिकली लगता है कि उन 3,000 बच्चों का नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली इस पे हाई कोर्ट भी डेफिनेटली समझेगा, क्योंकि सब जुडिस मेथड है, वहाँ पे भी जो लोगों ने PIL डाली है वो इसी संदर्भ में डाली होगी, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेनली जो आपका कट ऑफ जो है वो वेरिएशन अगर आता है तो क्यों आ सकता है, कितना आएगा ये नहीं बता सकते। तो दो चीज़ें, एक तो ये नुकसान होना और एक कट ऑफ का वेरिएशन होना, ये क्यों लाजमी है, क्यों हो सकता है, उसका मैं आपको लॉजिकल रीज़न बताने की कोशिश करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखो क्या होता है कि मैथ्स और साइंस जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये आपका मेनली मैं बात कर रहा हूँ मेनली अगर मैथ साइंस को ले रहा है तो देखो सब्जेक्ट से अगर कोई L2 L1 दे रहा है तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन मैथ साइंस में कैसे फ़र्क पड़ सकता है, जैसे आपका सोशल स्टडीज़ है, ठीक है, या फिर आपका सोशल स्टडीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपका मैं बता रहा हूँ, ये है L2 में, ये L2 में, ठीक है। अब L1 में आपका आता है EWS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इन वाले बच्चों को जो L2 की पढ़ाई कर रहे थे सोशल स्टडीज़, तो EWS में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमन होता है, तो यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सोशल स्टडीज़ तो पढ़ ही रहे थे। इनको वैसे क्या होता है कि L1 का जो पेपर है उसका सिलेबस ही टोटली डिफरेंट है, तो आपको अगर देना है दोनों, अगर आप एलिजिबल तो आपको प्रिपरेशन तो दोनों की करनी पड़ेगी, लेकिन अगर सोशल स्टडीज़ वाले हैं तो उनको थोड़ा सा ईज हो जाएगा, क्योंकि EWS में कहीं ना कहीं कॉमन होता है। वहीं मैथ साइंस में और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मैथ्स होती है वो काफ़ी जो है प्राइमरी लेवल की मैथ्स आती है, और L2 में काफ़ी अच्छी मैथ्स आती है, और अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये प्रिपरेशन आपकी कहीं ना कहीं उसी के साथ हो जाएगी, और EWS में जो साइंस का टॉपिक आता है वो भी आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। तो इस रीज़न से हो सकता है कि कट ऑफ में वेरिएशन आए, और जो L1 की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। कितनी ज़्यादा जाएगी ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का डेटा एटलीस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब एक बार फिर आ जाते हैं हाई कोर्ट वाली बात पे। देखो ये तो होगी प्रॉब्लम वाली बात। अब सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूशन तो हाई कोर्ट ही बताएगा जो इसका फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन आप कमेंट्स में अगर मेरे से पूछोगे कि सर इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, आपको क्या लगता है, तो देखो मैं भी पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो B.Ed का वाले हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने भी मेहनत की है, और जो BSTC वाले हैं उन्होंने भी मेहनत की है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए। तो मैं पक्ष विपक्ष की बात तो इसमें कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मेरे दिमाग से मैंने सोचा कि ये अगर हाई कोर्ट शायद ये स्टेप ले तो ये दोनों के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो वो ये हो सकता है कि सपोज जैसे BSTC वाले स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे B.Ed वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर बाई चांस आप ये मान के चलो कि ये A स्टूडेंट्स हैं, ये B हैं, L1 वाले L2 वाले, इसमें अगर हाई कोर्ट एक वरीयता डिसाइड कर दे, प्रायोरिटी डिसाइड कर दे कि यहाँ से जो L1 का एग्ज़ाम दे रहा है, सपोज अगर 75% कट ऑफ जाती है, ठीक है, इसकी L1 की, तो यहाँ से जो एग्ज़ाम दे रहा है अगर किसी बंदे के 75% मार्क्स इस कैटेगरी से आ रहे हैं जिसने L1 का ही फॉर्म भरा है, तो आप उसको वरीयता दो और उसको आप सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ से अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो फिर आप जाओ और B को सेलेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके का अगर कुछ प्रपोजल हाई कोर्ट लेके आती है, जो कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का मेन काम, हाई कोर्ट एक गवर्नमेंट से कह सकती है कि आप इस तरह के प्रपोजल लेके आओ, कि तो गवर्नमेंट इस प्रपोजल को ला सकती है और हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर सकती है। तो कोई भी लेके आए, पर एक अथॉरिटी को ये प्रपोजल लेके आना चाहिए, ऐसा या इससे भी बेटर कोई प्रपोजल, जिसमें क्या हो कि दोनों ही पक्ष का नुकसान हो, तो आपका जो है दोनों ही पक्ष का इसमें किसी का फ़ायदा हो, किसी का कम फ़ायदा हो, किसी का ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन नुकसान किसी का ना हो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मेथड्स, तरीके हो सकते हैं। हाई कोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था होती है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग इसके पीछे होंगे, तो इस चीज़ को देखेंगे और एक डिसीजन लेके आएंगे। लेकिन नॉर्मली हाई कोर्ट इस टाइप के प्रपोजल नहीं देती है। हाई कोर्ट मेनली इंटरप्रिटेशन करेगी लॉ का, और वो बताएगी कि लॉ जो है ढंग से गाइडलाइंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को ये बोल सकती है कि गवर्नमेंट आप जो है कुछ ऐसा प्रपोजल अगर आप पे है जो कि L1 और L2 दोनों स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बराबरी से सेटिस्फाई कर दे, तो वो आप प्रपोज करो, हाई कोर्ट उसको अप्रूव कर देती है, तो वो प्रपोजल फिर आपका जो है वैलिड हो जाएगा, फिर रिजल्ट आने में
कोई जल्दी नहीं होगी, ठीक है, रिजल्ट फटाफट से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पे। और डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया था कि ये तो जो आपका डेटा है वो डेटा तो इसी रेंज में बता रहा है। अब इसमें से क्या है कि पता नहीं है कितने बीएड के लोग हैं, कितने बीएसटीसी वाले हैं, लेकिन जो है आपकी कट ऑफ जो है वो अभी मेरे हिसाब से अगर मेरे से डायरेक्टली भी कोई पूछे कि अगर मानो कि डिसीजन आता है हाई कोर्ट का, एक पक्ष में डिसीजन आता है, तो कट ऑफ में क्या वेरिएशन होगा, तो मेरा पर्टिकुलरली मानना ये है कि कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है, टॉपिक अलग है। एकदम L2 का जो बच्चा होता है वो मैथ साइंस का बच्चा है या सब्जेक्ट का बच्चा है, तो वो डिफरेंट टाइप की उसकी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की। एकदम स्कोर करना L1 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि EWS का अपना एक टॉपिक होता है, 30 मार्क्स का वो आता है, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो एक लॉजिकल और कंफर्म बात वो है कि कुछ बच्चों को रिप्लेस ज़रूर L2 वाले करेंगे, ठीक है। कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कट ऑफ जो भी जाए, यहाँ से बच्चे उस सीट्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना दावा पेश करेंगे, वो बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो अब हाई कोर्ट इसमें समझेगा बात को, और मुझे लगता है हाई कोर्ट ने अगर स्टे लगाया है तो इसका मतलब वो सोचेंगे इस बात को और डिसीजन कुछ कॉमन पॉइंट्स पे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, ये पॉइंट किसी मेरे को कमेंट्स में भी आया था, 4-5 स्टूडेंट्स ने पूछा था सर इस पे वीडियो बनाओ, पर क्योंकि मेरे पास इनफ डेटा नहीं था तो मैं डायरेक्ट कट ऑफ तो बता नहीं सकता कि हाँ बीएड के वालों के साथ इतनी जाएगी और इसके साथ इतनी जाएगी। लेकिन मैं कुछ ये वाले फैक्ट आपके साथ ज़रूर रखना चाह रहा था कि क्या क्या इसमें कंडीशंस बन सकती हैं और किस तरीके से ये केस फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तो केस पे डिसाइड करेगा, केस के जजमेंट पे डिसाइड करेगा, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और मैं कोशिश करी जितनी भी इजी तरीके से ये बात आप तक पहुंचा दूं, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है इस सिलसिले में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं उन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँ। और ये चीज़ मैंने क्लैरिफाई कर दी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो ये चीज़ मैंने क्लैरिफाई कर दी है कि ये जो है रेंज है, कट ऑफ जो होगी आपकी, इन्हीं को आप एवरेज लेके निकाल सकते हो कट ऑफ, ठीक है। तो बस यहीं पे हमारा ये वाला डिस्कशन तो कहीं ना कहीं एंड होता है। मिलेंगे इसी तरीके किसी नेक्स्ट डिस्कशन में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ जो स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखा है उनके साथ डिस्कस कर दूँ कि आप सीटेट का अगर आप नेक्स्ट तैयारी कर रहे हो तो सीटेट पे हमारे चैनल पे आपको पूरी 2021 की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, जिसमें हम इंग्लिश, ठीक है, और मैथ्स जो है पूरी कवर कर रहे हैं। इंग्लिश आपकी फ़िलहाल हम केवल कॉम्प्रिहेंशन वाला ही पार्ट लेंगे, आरसी वाला पार्ट, पर मैथ्स आपकी कंप्लीट क्रैश कोर्स विद कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, टॉपिक वाइज जो भी ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं, सारा आपको पूरा पैकेज मैथ्स का मिल जाएगा। तो मैथ्स में जो हमारा टारगेट है, वो मेरा टारगेट ये है कि आप 30 में से 30 सीटेट में भी स्कोर कर सको, ठीक है। तो आप कंटेंट जाके देख लेना वीडियो पे, अगर आपको चैनल पे आपको पसंद आए तो आप उसका यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।